नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एसएससी CHSL 2022 का जो पेपर है, आज यहाँ पर 9 मार्च को आयोजित किया गया था फर्स्ट शिफ्ट का, उसको हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो पूरा पेपर है उसके अंदर किस किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन चीजों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके अपने इस वीडियो की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, इवनिंग में मैं आपको जो जीके के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी सीएचएसएल के अंदर जो जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, उनको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप अपने जो आने वाली शिफ्ट है उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सके। क्योंकि अब देखो, टाइम तो है नहीं ज्यादा प्रिपेयर करने का, तो जो भी एक बेसिक आइडिया है, क्योंकि आप लोगों के लिए अगर 2 क्वेश्चन भी ठीक होंगे तो फिर वो आप एक पॉजिटिव तरीके से ही आप ले सकते हैं। और आपको पता है कि जब एसएससी की बात की जाए तो एक सिमिलर लेवल का जो पेपर है वो अभी एसएससी जो है सीएचएसएल में भी दिखा रहा है, और बाकी शिफ्ट के अंदर भी आप लोगों को यही पेपर देखने को मिलेगा। एक सेम लेवल का पेपर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो अटेम्प्ट की संख्या है वो भी एकदम करेक्ट आसपास में ही रहने वाली है। तो चलिए, और देखो, सबसे पहले बात की जाए ना एसएससी के बारे में, कि जो पेपर है यहाँ पर एसएससी का, ये जो पेपर है ये कैसा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दोस्तों दोस्तों पेपर जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये इजी है। अगर मैं एक चीज बोलूं इस पेपर के लिए तो ये इजी पेपर है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं मॉडरेट की ओर है, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। लेकिन मॉडरेट का भी, अगर मान लीजिए मॉडरेट को मैं 100% मानूं तो 100% नहीं है, ये लगभग 60% मॉडरेट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम इजी टू मॉडरेट की बात कर रहे हैं पेपर, यानी कि पेपर का लेवल, एक तो आप जो हैं, अगर मान लीजिए आप पूरा पेपर, सबसे ज्यादा मॉडरेट कहां लग रहा है बच्चों को, प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट में। यानी कि अगर मान लीजिए आपने मैथ का पेपर उठाया, या फिर करंट अफेयर्स का पेपर उठाया, या फिर रीजनिंग का पेपर उठाया, आपके स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चन टकरा गए। जो 25 क्वेश्चन है तो उसमें से अगर मान लीजिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन टफ भी आएंगे, मतलब मॉडरेट से ऊपर लेवल के भी आएंगे। तो अगर आपने वहां पर टाइम दे दिया, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो आप लोगों के लिए पेपर कैसा बन जाएगा, मॉडरेट बन जाएगा। तो अगर पेपर की बात की जाए, प्रॉब्लम मॉडरेट के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट में। आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं है तो आप लोग यहां पर चूक जाएंगे पेपर से। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ना आपको जो भी आता है ना, सबसे पहले जो फर्स्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, उसका राइट आंसर आया, आप उसको कर दीजिए। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे हाथ धोकर मत पड़ जाइए, क्योंकि फिर बाद में एग्जाम से आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को टाइम मत दीजिए। आप हर एक क्वेश्चन को, पूरे पेपर को एक बार आप कर लीजिए। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, पहला उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो एकदम से कर दीजिए। हमें 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। और डेफिनेटली अगर आपने ठीक तरीके से तैयारी की होगी तो आप आराम से इस पेपर को कर पाएंगे। सबसे पहले हम रीजनिंग के सेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो, रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। लगभग 25 क्वेश्चंस थे, और ठीक लेवल के क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चन जो हैं वो टफ माने जा रहे हैं। और जैसे कि कई लोगों का मानना है कि इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने में ही किसी के 20-25 मिनट, किसी की 30 मिनट भी लग रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो पेपर है ना, सबसे पहले उनकी जो गलतियां हैं वो सामने क्या आ रही हैं, कि वो लोग जो हैं सबसे पहले टफ क्वेश्चन के अगर पीछे पड़ गए तो एकदम से पड़ ही गए। फिर वो जो मैथ के अंदर आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट करने में इतनी दिक्कत आएगी आगे चलकर कि आप पूरे पेपर को संभल नहीं पाएंगे पूरे पेपर में। दूसरी अगर हम बात करें, देखो कैलेंडर से, क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया। कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर फिगर काउंटिंग के अंदर भी आप लोगों को जो क्वेश्चंस है वो मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे। मॉडरेट टू मैंने आपको बताया, ये 60% आसपास का ही है, यानी कि इजी से थोड़ा ऊपर आप कह सकते हैं यहाँ पर। दूसरी मैथमेटिक्स की बात करें, देखो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही ठीक लेवल की जो है वो पूछी जा रही हैं।
इक्वल है दोनों में क्वेश्चंस। और दूसरी बात की जाए तो स्टैटिक्स और अगर आप प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस की बात करें तो वो नहीं आ रहे हैं। एडवांस मैथ में भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। अगर आपको बेसिक एडवांस भी आती है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर एडवांस में कर पाएंगे, क्योंकि एडवांस के अंदर पूछा ही इतना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला और बाकी चीजों से यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। जीके जीएस की पूछी जाए तो एक करंट अफेयर्स काफी हद तक पूछे जा रहे हैं। 9 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, और पिछले लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। खासकर 2 महीने के करंट अफेयर्स, जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स भी आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छा लेवल आप लोग मानकर चलिए। और अगर हम रिसेंट की बात करें तो 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा करके ये पूरा पेपर जो है, जीके जो है वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं मॉडरेट की ओर है। मॉडरेट मैं 100% मान रहा हूं कि वो मॉडरेट की ओर आप लोगों को जीके देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जहां पर आती है ना स्टूडेंट्स को, वो जीके ही है। तो जीके जीएस के अंदर आप मॉडरेट आप मानकर चलिए पेपर। अगर आपने ठीक लेवल का पढ़ा है तो आप आराम से कर पाएंगे। फिर लास्ट हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। देखो इंग्लिश जो है, वो जो लेवल है इंग्लिश का, इजी टू मॉडरेट है। अगर आपने ठीक लेवल का पढ़ाई करी है, वोकैब अगर आपकी ठीक है, अगर आपने लगभग 2 से 3 हजार के आसपास अगर आपको वोकैब आती है, तो आप पूरे पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 2 से 3 हजार कोई ज्यादा वोकैब नहीं होती, बहुत मिनिमम वोकैब होती है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पूछे जा रहे हैं तो वो वॉइस भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप लोगों को, वोकैब थोड़ी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की देखने को मिलेगी। लेकिन ये 3 हजार क्वेश्चंस में कवर हो जाएगी। वॉइस इजी, वेरी इजी आ रहे हैं, आप कह सकते हैं। क्लोज टेस्ट इजी पूछा जा रहा है। ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि इसके अंदर क्या आएगा तो वो आप कर सकते हैं। एरर पूछा जा रहा है, पैराजम्बल्स पूछे जा रहे हैं, तो वो भी एक इजी लेवल पूछा जा रहा है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। दोस्तों आप लोगों के लिए जीके और एक करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए शाम को एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसके अंदर जो एसएससी सीएचएसएल के अंदर जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम शाम को इवनिंग में डिस्कस करेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस है और किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पैटर्न जो है एग्जाम का वो चेंज नहीं होता है, तो वो चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे मैं आप लोगों की जीके की जो प्रश्न है उनकी थोड़ी तैयारी जो है वो कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम भी चाहिएगा। मुझे क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट से पूछने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को पूरे क्वेश्चन तो याद नहीं होंगे, एक एक क्वेश्चन हो सकता है कहीं से निकलवाना पड़े, तो वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इवनिंग में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।